वेलकम साथियों। तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में बहुत ही संशय बना हुआ है। कुछ अभ्यर्थी 80 नंबर कह रहे हैं और कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी 80 से 85 या फिर कहें तो 90 नंबर वालों का सिलेक्शन बता रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें कि आंसर की में 2 से 3 क्वेश्चन गलत देखने को मिले हैं। जैसे कि आप यह मान लीजिए, एक क्वेश्चन था जिसमें उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, 8 या 9। ठीक है, 8 या 9, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यह क्लियर नहीं किया है कि यहाँ पे संघ शासित राज्य को इंक्लूड करना है या फिर नहीं। अगर टोटल राज्य की बात करें तो राज्य वो भी है, भले ही संघ शासित हो मगर उसे राज्य की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहें तो 9 होगा। मगर अगर ये क्वेश्चन में अगर यह दे देते कि जो है केंद्र शासित के अलावा, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है 8 हो जाता। तो यहाँ पे है जो दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए आयोग की आंसर की में नेक्स्ट जो आंसर की रिलीज़ की जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन हिंदी में जो गलत इन्होंने किया है वह है जीवन पति का समानार्थी कौन है। ठीक है, जीवन पति का समानार्थी आपको सभी को पता है कि यम या फिर यमराज जीवन पति का समानार्थी होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न इसमें भी इन्होंने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे इन्होंने जीवन पति का समानार्थी इन्होंने गलत माना है, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको यह नहीं पता हो कि यम का समानार्थी जीवन पति होता है या फिर पर्यायवाची है या समानार्थी, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो पूरी तरीके से गलत पाए गए हैं। और भी क्वेश्चन हो सकता हो मगर अभी मैंने उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो मुझे गलत मिले मेरी आंसर की में उन पे मैंने ज़्यादा एनालिसिस किया है फ़िलहाल, क्योंकि ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन गलत होने हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें हम तो आंसर की के बाद अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे विभिन्न यूट्यूबर जो सर्वे कर रहे हैं, कुछ में आता जो सर्वे इन्होंने बनाया 80 से 90, 70 से 80, 90 प्लस। तो यहाँ पे इस ऐसे अनुमान कैसे लग जाएगा? आप मुझे बताइए। आपने अनुमान लगाया कि 90 प्लस वाले 10% हैं। ठीक है, 80 प्लस वाले यहाँ पे 12% हैं। आप एग्जैक्ट मान लीजिए इतना, यहाँ पे 20% है। और यहाँ पे बात करें अगर 60 प्लस के वाले 30% है। तो यहाँ पे ये अनुमान लगाना बिल्कुल बेईमानी होगी कि 10% जो कैंडिडेट हैं वो रियल ही हैं या फिर फेक हैं। यहाँ पे 12% जो कैंडिडेट हैं रियल हैं या फेक हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर कैंडिडेट आंसर बहुत से नहीं मिलाते हैं लोग, मगर उनको अगर यूट्यूब पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे दिखेगा तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे इससे अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रियलिटी नहीं मिलती है, इस वजह से यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कट ऑफ को लेकर कितनी कट ऑफ बनने के चांसेस लग रहे हैं इस भर्ती में, मैं आपको बता दूँ अभी लोअर PCS 2019 का रिजल्ट आया। ठीक है, 2019 का रिजल्ट आया, आपने कितने % पे सिलेक्शन देखा है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है 75 प्लस के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है। 300 प्लस नंबर गई थी कट ऑफ लगभग में, और 400 में। तो आप समझ लीजिए 400 में 300 नंबर कितना हुआ, 75%। ठीक है, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर इधर उधर होगा तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, 75-76% पे यहाँ पे लोअर PCS 2019 का सिलेक्शन हुआ, जिसमें कि कैंडिडेट को ज़्यादा टाइम मिला था और सिलेबस जो डिसाइड था वहीं से क्वेश्चन आए थे। मगर यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रामीण प्रवेश से इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, मंत्रालय पूछ लिया गया है या फिर योजना के बारे में पूछ लिया गया है, जो कि एक योजना आई थी उज्ज्वला योजना करके, कोई भी कैंडिडेट पढ़ के नहीं गया होगा। मैक्सिमम 90% कैंडिडेट जो हैं उज्ज्वला योजना के बारे में नहीं जानते होंगे, जो कि यौन उत्पीड़ित महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए वहाँ पे व्यवस्था करती है उज्ज्वला योजना। ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पे नॉन ऑफ द अबव लगा कर आए थे। तो यहाँ पे भी देखिए इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि कैंडिडेट को कंफ्यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कट ऑफ जो बन सकती है वह कितनी बनेगी, और मेरा अनुमान है
जो इतनी कट ऑफ मैक्सिमम जो बनने वाली है, मैक्सिमम इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। इतना आसान पेपर भले ही हो, भले ही कैंडिडेट कह रहे हो आसान है, मगर कुछ कैंडिडेट 90 प्लस करके आए, उसके बाद यहाँ पे जब मिलाए तो 15 से 20 क्वेश्चन गलत निकले। ठीक है, तो आप अगर मोटा मोटी इतना समझ लीजिए, 90 इन्होंने किया, 15 गलत निकले, कितना बचा? ठीक है, 75। और 75 में से कितना घटा दें इसमें? 4 चुक्कू 16, 4 नंबर घटा दें, कितना बचा? 71। ठीक है, तो इतना नंबर आपका देखें तो इतना ही मैक्सिमम कैंडिडेट के देखने को मिल सकते हैं जो अच्छे कैंडिडेट हैं। और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लोग 80 प्लस की बात कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत ही कम है कि 80 प्लस कट ऑफ जाए। और यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस किया है, जो क्वेश्चन की प्रकृति देखे, तो उस तरीके से यहाँ पे ग्रामीण परिवेश में कैंडिडेट ने अपने आप को जो है असमर्थ महसूस किया है, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि ग्रामीण परिवेश की वजह से कट ऑफ में गिरावट आ जाए। तो यहाँ पे जो मैं मान के चल रहा हूँ, कट ऑफ जो है 71 से 73 जनरल के कट ऑफ बनने के आसार इस भर्ती में लगने वाले हैं। और यहाँ पे अगर बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी की 67 से 70 के आसपास कट ऑफ इस भर्ती में लग सकते हैं, जो ओबीसी की अगर बात करें। ईडब्ल्यूएस की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, तो ईडब्ल्यूएस की पहले ही कट ऑफ भले ही ओबीसी से कम होती है, क्योंकि कैंडिडेट कम थे, मगर अब कैंडिडेट ज़्यादा हो गए। ज़्यादातर कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है, तो इसलिए अगर देखें तो यहाँ पे जो कट ऑफ बन सकती है, वह कट ऑफ 68 से 71 के आसपास बन सकती है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो 68 से 71 ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। अगर बात कर लें यहाँ पे एससी की, तो एससी की 60 प्लस अगर आप अचीव करते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन इस भर्ती में देखते हुए मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने विभिन्न कैटेगरी की कट ऑफ देख ली है। अब जो अगली कैटेगरी होने वाली है, वह है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की भले ही संख्या कम हो, मगर कट ऑफ आपको पता है कि पीईटी में भी कट ऑफ इनकी कम गई, मतलब कि जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुई उनकी। और फिलहाल यहाँ पे भी कट ऑफ कम देखने को मिलेगी, जो कि 50 प्लस के आसपास अगर कैंडिडेट अचीव करते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एसटी में भी 50 प्लस अगर आपके हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट होने की कगार पे हैं। अब बात कर लेते हैं जो फीमेल कैंडिडेट के। तो फीमेल का आपने देखा कि बहुत ही कम संख्या में फीमेल एग्ज़ाम देने गई थी। जैसा कि आपको पता है कि कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो उसी कैटेगरी में कट ऑफ रिलीज़ की जाती है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि जिस कैटेगरी के आप हैं, उसी कैटेगरी में कट ऑफ रिलीज़ किया जाए। अगर अलग से रिलीज़ की जाती तो लगभग 67 प्लस के आसपास रह सकती है। ठीक है, अगर अलग से कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी तो 67 प्लस अगर है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि फीमेल का यहाँ पे सिलेक्शन होता दिखे। अब बात कर लेते हैं पीएच की। पीएच भी अच्छी कैटेगरी है, जो कि बहुत ही कम संख्या में कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम कैंडिडेट के चांसेस हैं कि वो सिलेक्ट हो जाएं, और फाइनली वहाँ इनको सिलेक्शन मिलने वाला भी है। तो यहाँ पे अगर बात करें पीएच वालों की, तो पीएच वाले अगर 60 प्लस पाते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये फाइनल में सेलेक्ट हो जाएं। और थोड़ा ये भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि जो कट ऑफ में के बाद डीबी में जो कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो डीबी में जो बुलाए जाने की संख्या है वो दो गुना बुलाए जाएंगे, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि हो जाए 3 गुना, क्योंकि यहाँ पे जो बुलाए जाते हैं कैंडिडेट वो 2 गुना बुलाए जाते हैं, मगर जितनी कट ऑफ यहाँ पे रिलीज़ करते हैं, उस कट ऑफ की जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सबको बुला लिया जाता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे कैंडिडेट जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं। फाइनल मेरिट में यहाँ पे देखेंगे तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, और फाइनली वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का भी रोल आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं। तो भूतपूर्व सैनिकों की अगर बात करें, तो यहाँ पे इनकी कट ऑफ 58+1, ठीक है, 58 ±1 इतनी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ठीक है, 58 ±1। और भूतपूर्व सैनिकों के बाद अगर स्वतंत्रता संग्राम के अस्तित्व की अगर बात करें, तो यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ बन सकती है वह कुछ इस प्रकार से होगी, जो कि कट ऑफ
1 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो मैंने आज आपको सभी कैटेगरी के कट ऑफ बता दिए और जो भी कन्फ्यूजिंग पॉइंट थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई आपको कन्फ्यूजिंग रहा होगा, तो कन्फ्यूज़न आप नहीं रहना चाहिए फ़िलहाल। और इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।